फाइनेंशियल ईयर 24-25 ये ओवर हो चुका है एंड अब टाइम आ गया है इस साल से रिलेटेड अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। बट अभी तक इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम तक डिपार्टमेंट ने टैक्स फाइलिंग यूटिलिटी रिलीज नहीं करी है। जैसे ही डिपार्टमेंट अपनी टैक्स फाइलिंग यूटिलिटी रिलीज करता है, लोग अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट जो आपके पास जरूर होनी चाहिए अपना आईटीआर फाइल करने से पहले। इसी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स का यूज करके ही आपको अपना आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए। बेसिकली आईटीआर फाइल करने से पहले आपको एक फाइल बनानी है। वो फाइल हार्ड कॉपी में भी हो सकती है या फिर सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस। आपको जिस तरह से भी कन्वीनियंट लगे आप अपनी वो फाइल बना सकते हैं। बट उस फाइल के अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बट वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कोई बिजनेस करा है, ट्रेडिंग भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है, क्रिप्टोज में डील करा है, या फिर आपने स्टॉक एक्सचेंजेस में कोई काम करा है, शेयर ट्रेडिंग करी है, इस तरह की कोई एक्टिविटी करी है, आपने प्रॉपर्टी में बाइंग सेलिंग करी है, फिर चाहे वो कैपिटल एसेट की फॉर्म में हो या फिर नॉर्मल बिजनेस की फॉर्म में हो, अगर आपने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करी हैं या फिर आपने जॉब चेंज करी है, कुछ भी आपने इस तरह की एक्टिविटीज करी हैं, तो फिर आपको अपना आईटीआर एक प्रोफेशनल से भरवाना चाहिए। आपको अपना आईटीआर खुद फाइल नहीं करना चाहिए। अपना आईटीआर भरते टाइम आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। माइंड इट, आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे। एंड अगर आपने अपने बिजनेस में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा है, किसी लॉयर को रखा है, या फिर किसी ऐसे अकाउंटेंट को रखा है जिससे आप रेगुलर टच में रहते हो, ट्रांजैक्शंस रेगुलरली डिस्कस करते रहते हो, तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ बैक टू द बेसिक, बैक टू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। जब भी आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की फाइल बनाओगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या लगाना है, वो है आपका पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीआर, 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी एक समरी। बेसिकली इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा दैट पिछले साल जो आपकी आईटीआर फाइल करी है उसमें किस किस तरह की इनकम दिखाई है, किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस आपने रिपोर्ट करे हैं। तो एक किस्म से पिछले साल के बेसिस पर ही उसी को आगे कैरेट फॉरवर्ड करके आपका करंट ईयर का आईटीआर फाइल होगा। ये तो हो गई पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा, करंट ईयर की फॉर्म 26AS, AIS, TIS, बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट्स है, वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एक किस्म से एक फेयर आइडिया दे देता है दैट आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि डिपार्टमेंट के पास होती है, बट उसको पता करने का आपके पास कोई और वे आउट नहीं होता। बेसिकली जो ये 26AS है, AIS है, TIS है, ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देती हैं दैट ये इंफॉर्मेशन तो डिपार्टमेंट के पास है ही है। एंड जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करोगे इस इंफॉर्मेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसी कोई एंट्री है जो कि आपकी इन डॉक्यूमेंट्स में आ रही है तो फिर आपको एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए उस इंफॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए। अदरवाइज अगर आपने अपना आईटीआर इन डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर करके फाइल किया तो माइंडेड आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ऐसे ही आपकी इस फाइल के अंदर कहीं अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, कहीं टैक्स कलेक्ट हुआ है आपसे, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपके इस फाइल में होने चाहिए। अगला पॉइंट, डोंट फॉरगेट द बैंक स्टेटमेंट। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जितने भी आपके अकाउंट्स थे, फिर चाहे वो बैंक अकाउंट्स हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, पीएफ अकाउंट्स हो, इस तरह के जो भी अकाउंट्स हैं उन सबकी स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। एंड यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं दैट अगर आपकी बैंक अकाउंट्स के अंदर कोई ऐसी एंट्रियां हैं जो आपकी इनकम को करस्पॉन्ड नहीं करती, कोई सिग्निफिकेंट हाई अमाउंट की एंट्री है, तो वो एंट्री आपने क्यों करवाई, क्या रीजन था उसका आपके पास एक नोट होना चाहिए, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक अंकल जी हैं, उनको कुछ एक किराया आता है, बट किसी उनके एक फ्रेंड ने क्या किया, उनके अकाउंट से काफी बड़े अमाउंट की कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करवा दी। एंड जब मैं उनका आईटीआर फाइल कर रहा था तो अचानक मुझको वो एंट्री दिख गई। एंड जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या किया आपने, तो उन्होंने मुझे बताया दैट पर्टिकुलर पर्सन ने उनके अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाया था एंड देन उससे कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करी थी। अब माइंडेड, इट्स अ रिस्की ट्रांजैक्शन। जब भी आप इस तरह का अरेंजमेंट किसी को फैसिलिटेट करने के लिए करते हो तो आपके पास अपनी सेफ्टी के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अदरवाइज फ्यूचर में ना तो आपका वो फ्रेंड काम आएगा ना कोई काम आएगा। जब आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तो आप ही होगे उस नोटिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। एंड अगर कोई एडवर्स डेवलपमेंट होती है तो माइंड इट, आप ही फंसोगे।
अगला पॉइंट, अगर आप अपने आईटीआर में कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि जो एलआईसी की पेमेंट्स करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट्स करते हैं, आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, पेमेंट रिसीट होनी चाहिए एंड बैंक स्टेटमेंट में वो एंट्री हाईलाइटेड होनी चाहिए। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। ऐसे ही आज की डेट में जो एचआरए से रिलेटेड डिडक्शन होती है, ये टॉक ऑफ द टाउन है आज की डेट में बेसिकली। यहां पर आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट रिसीट होनी चाहिए, पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, लैंडलॉर्ड का पैन होना चाहिए एंड अगर आपने 50,000 रुपीज से ज्यादा का मंथली रेंट पे करा है तो फिर आपको 110% टीडीएस से रिलेटेड कंप्लायंसेस भी करनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई एग्जम्प्ट इनकम शो कर रहे हो, माइंडेड उससे रिगार्डिंग जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जरूर रखें अपनी फाइल में। बिकॉज एट द मोमेंट कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इस तरह की इनकम को सीरियसली नहीं लेते। वो क्या करते हैं, सिर्फ आईटीआर में रिपोर्ट कर देते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते एंड जब नोटिस आता है तो फिर उनके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ रह नहीं जाता, तो वहां पर उनके साथ एक एडवर्स सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो अगर आप कोई एग्जम्प्ट इनकम रिपोर्ट कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास जरूर होने चाहिए, आपकी उस फाइल में जरूर लगे रहने चाहिए। बिकॉज सी आईटीआर आप आज फाइल कर रहे हो, आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस ये 4-5-6 साल में कभी भी आ सकता है। तो उस टाइम पर आज की डेट में क्या सिचुएशन थी मे बी आपको याद नहीं हो, तो वहां पर सिर्फ पेपर ही होंगे जो आपको सेव करेंगे। अगला पॉइंट, बेसिकली इट्स यू। आपको पता है आपकी कहां कहां से इनकम हुई है एंड कहां कहां पर आपने सिग्निफिकेंट पेमेंट्स करी हैं। तो आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट भी होनी चाहिए जहां पर आपने लिखा हो दैट इस पर्टिकुलर हेड में मेरी ये इनकम है, इस पर्टिकुलर हेड में मेरी ये इनकम है। बिकॉज ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो भी ये इनकम्स होती हैं मैक्सिमम केसेस में टैक्स भी डिडक्ट हो रहा होता है उनके अगेंस्ट। तो आपको मेक श्योर कर लेना चाहिए दैट यहां से मेरी इतनी इनकम है, इन लोगों ने इतना टैक्स काटा है एंड अगर वो टैक्स आपके इनकम टैक्स पोर्टल में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, अगर वो टैक्स आपकी 26 एएस में एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब तक वो अमाउंट आपके आईटीआर में रिफ्लेक्ट ना करे तब तक आपको अपना आईटीआर फाइल करते टाइम वेट करनी चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ, अगर आपके साथ ऐसा कोई केस है दैट किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपका टैक्स काट लिया एंड अब वो उस टैक्स को जमा नहीं कर रहा एंड इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट भी जाने वाली है, तो फिर आपको वेट नहीं करना चाहिए, वहां पर आपको अपना बेनिफिट क्लेम कर लेना चाहिए। एंड अगर ऐसा कोई केस है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आपकी उस फाइल में जरूर होने चाहिए। बिकॉज जब भी आप इस तरह का बेनिफिट क्लेम करते हो, कोई टीडीएस का इस तरह का बेनिफिट क्लेम करते हो, तो डिपार्टमेंट उस बेनिफिट को डिनाई कर देता है एंड इसके लिए आपको उसके बाद में फॉलो अप करना पड़ता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स भी आपके उस फाइल में जरूर होने चाहिए। ऐसे ही अगर आपने कोई गाड़ी परचेज करी है, कोई कैपिटल एसेट बाय एंड सेल किया है जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट का है एज कंपेयर टू योर इनकम, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी की सेल या परचेज करी है, अगर आपने सेल करा है तो उस एसेट को आपने कब परचेज करा था, आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो सेल करा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। बिकॉज ये स्पेशल इनकम होती हैं, स्पेशल रेट पर टैक्स होती हैं एंड इस तरह की अगर कोई इनकम है उसके नोटिस आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं एंड जब नोटिस आएगा तो उस टाइम आपको आपके पेपर ही बचाएंगे और कोई नहीं बचाएगा। हाँ, हमने बैंक स्टेटमेंट की बात कर ली थी। डोंट फॉरगेट जो आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, बेसिकली आपकी इनकम टैक्स की फाइल में क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स भी होनी चाहिए। कोई सिग्निफिकेंट एंट्रीज है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। एंड हाँ, अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट कैशबैक मिला है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करे हैं कुछ अच्छे खासे अमाउंट के, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपकी उस फाइल में होनी चाहिए एंड आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा है तो एक एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड शेड्यूल भरना पड़ता है। तो वो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड शेड्यूल होता है उसके रिगार्डिंग जो भी आप उसमें फिगर्स फाइल करोगे उसके रिगार्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बेसिकली जब भी ये एसेट्स एंड लायबिलिटी वाला शेड्यूल किसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है तो उसको भरना अपने आप में एक टेढ़ी खीर होता है। अभी तक इसके बेसिस पर हमने कोई एडवर्स इनकम टैक्स डेवलपमेंट नहीं देखी है, बट हु नोज कल को क्या डेवलपमेंट हो जाए। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे जहां पर आपको टैक्स प्रोफेशनल्स की जरूर हेल्प लेनी चाहिए। कुछ एक केसेस और ऐड हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो ऐड हो जाएगा, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं अगेन आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए, आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं अगेन आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए, या फिर आपके पास फॉरेन में कोई एसेट्स हैं
अगेन आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर क्रिप्टोज में आपने डील करा है, ये आज की डेट में काफी हाई रिस्क की फील्ड मानी जाती है, तो उस केस में तो आपको पक्का ही इनकम टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके इनकम टैक्स फाइल में जरूर होने चाहिए जब भी आप अपना फाइनेंशियल ईयर 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठो तो। एंड हाँ, कहीं आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ये कुछ एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी इनकम टैक्स फाइल में जरूर होने चाहिए जब भी आप अपना फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठोगे तो। अब जो भी ये हमने इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट डिस्कस करे हैं, ये केस टू केस बेसिस पर, पर्सन टू पर्सन बेसिस पर डिफरेंट हो जाते हैं। एंड अगर आपको लगता है दैट जो भी हमने इस वीडियो में अभी तक डिस्कस किया है आपका केस थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑन दैट केस फिर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी टैक्स कंसल्टेंट के साथ जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आप चाहो इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हो, वी विल ट्राई टू आंसर दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।